मैंने ये ओरिजिनल नीम ऑयल तैयार कर लिया है। मार्केट से ये आपको इतनी मिकदार में तकरीबन 1000 से कम का नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हैं इसके बहुत बड़े फ़वाद हैं नीम ऑयल के। नीम ऑयल को हम पौधों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी जल्द पर भी इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं। इसको एज आ फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको एंटी फंगल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको एज आ इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। दुनिया जहान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए जहाँ उसको फ़ायदा मिलता है वो इसको इस्तेमाल करता है। तो आइए हम आज ऑर्गेनिक नीम ऑयल अपने हाथों से घर पर तैयार करते हैं और तैयार करने का तरीका देखते हैं कि किस तरह इसको हम तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है शाहजहान, वॉइस ऑफ गार्डनिंग से। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये मेरे पास नीम की हरी पत्तियां मौजूद हैं। आज हम बनाने वाले हैं नीम ऑयल। खालिस ऑर्गेनिक नीम ऑयल हम बनाएंगे आज कि किस तरह से तैयार किया जाता है घर पर। तो पहली बात तो ये है कि नीम जो कड़वी नीम होती है ये उसकी हरी पत्तियां हैं। अगर आपके पास हरी पत्तियां हैं तो ठीक है। नीम के दरख्त पर सीजनल जो सीड लगते हैं, छोटी छोटी जो निबोली या ममोली उसको बोलते हैं, छोटे छोटे जो फल लगते हैं, अगर वो मौजूद हैं तो उनके वो फल ले लें। फल लेने के बाद आप उनका पेस्ट बना लें, तो उससे ही नीम का ऑयल तैयार होता है। अगरचे वो सीजनल होती हैं क्योंकि हर टाइम मौजूद नहीं होती हैं, तो वो अगर मौजूद नहीं हैं तो आप लोग नीम की हरी पत्तियां ले लें। हरी पत्तियों में से जो पीले पत्ते हैं वो आप निकाल कर फेंक दें। बाकी हरी पत्तियां आप इस तरह से उतार कर किसी प्लेट में रख दें। इनकी जो लकड़ियां हैं, ये जो शाखें हैं, आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी। अब नीम की पत्तियां मैंने ले ली हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहें तो ज़्यादा मिकदार में आप नीम की पत्तियां ले लें। अगर कम मिकदार में बनाना चाहते हैं तो कम मिकदार में ले लें। अब इन पत्तियों को साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं कि ये साफ़ हो जाएं अच्छी तरह से। ये पत्तियां जो है मैंने साफ़ कर दी हैं, पानी से धो दी हैं। तो मेरे पास ये सरसों का ऑयल मौजूद है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप लोग नारियल का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अब जो है इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये मैं जग में डाल देता हूँ। तो इतनी ही मिकदार में जितनी हमारा ऑयल था उतनी ही मिकदार में हम पत्तियां ले लेते हैं कप में। तकरीबन उतनी ही मिकदार में मेरे पास ये पत्तियां मौजूद हैं। तो ये पत्तियां भी अब उस जग में डाल देते हैं, क्योंकि ये पत्तियां जो है ये खुश्क पत्तियां हैं, ये पेस्ट ना हो पाती, इसलिए मैंने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप ऑयल नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब पेस्ट जो है मैंने ये तैयार कर लिया है, इसको मैंने ग्राइंड कर दिया है। अब इस पेस्ट को जो है किसी खुले बर्तन में ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। मेरे पास नारियल का ऑयल मौजूद नहीं था घर पर, तो मैंने सरसों के ऑयल में इसको बना दिया। असल में मकसद हमारा जो होता है नीम की जो हरी पत्तियां हैं उनसे जो उसका अर्क निकलता है, वो अर्क जो है इसमें ऑयल में इसके साथ मिलाना होता है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें या नारियल का ऑयल इस्तेमाल करें। तो ये बात ज़रूर याद रखें कि जितना आप ऑयल इस्तेमाल करेंगे, बिलफ़र्ज़ आप 100 ग्राम आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 ग्राम आप नीम के पत्ते इस्तेमाल करेंगे। ये पेस्ट अब मैंने तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को आप लोग हल्की आंच पर रख देंगे। आप गैस सिलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप किसी सादे चूल्हे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मकसद है इसको पकाना है। आप जिस तरह इसको पकाएं, हल्की आंच पे पकाएं। आप इसके अंदर इस तरह से चम्मच जो हैं फेरते रहेंगे ताकि जो नीम की हरी पत्तियां हैं कहीं वो हमारी जल ना जाएं। आप लोगों ने हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल मौजूद है तो ये आग भी पकड़ सकता है। तो इसलिए हल्की आंच पे आपने पकाना है।
अब इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। आपने इतनी देर पकाना है जितनी जो है इस हरी पत्तियों का जो लिक्विड है, जो अर्क है, वो हमारे इस सरसों के ऐल में या नारियल के ऐल में मिक्स हो जाए। ये पत्तियां सड़नी भी नहीं चाहिए, धीमी आंच पे रखना है, क्योंकि ऐल है ये आग भी पकड़ सकता है। नीम ऐल जो है अब हमारा ये तैयार हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद अब जो है इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अब हम इसको उतार कर ठंडा कर लेते हैं। अब ये ऐल जो है हमारा ठंडा हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब जो है किसी छलनी की मदद से या किसी बारीक कपड़े की मदद से अब इसको जो है छान लेते हैं। अब ये मेरे पास ओरिजिनल वाला ऑर्गेनिक नीम ऐल जो है हमने तैयार कर लिया है। ये देखें, ये हमारा ऑर्गेनिक जो ऐल है, नीम ऐल, ये हमें हासिल हो चुका है। इसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे पौधों में करें, चाहे जल्द में करें, चाहे बालों में करें, ये है हमारी मर्ज़ी। तो इसको बनाने का तरीका यही है। आप ज़्यादा मिकदार में भी इसको बना सकते हैं, मिकदार यही रहेगी। अगर आप लोग 100 ग्राम, आपके पास नीम की पत्तियां मौजूद हैं, तो आप लोग 100 ग्राम सरसों का ऐल या नारियल का ऐल लेंगे। तो तरीक़ाकार यही है बनाने का, इसी रेशो से आप लोग इसको बनाएंगे।